राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सभी यूट्यूब परिवार को मेरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। और चलिए, अब आप लोगों से कुछ मैं कहना चाहती हूँ। लॉन्ग वीडियो तो बना नहीं पाती हूँ, ज़्यादा शॉर्ट में ज़्यादा डालती हूँ। आज एक हफ्ते से तो भागवत हो रही थी, तो 4 बजे से तैयार होने लगते थे, 4:30 तक वहाँ चले जाते थे। और आज कहीं गए नहीं। आज तो बड़ा बोर हो रहा है, बहुत सूनापन महसूस हो रहा है। और वहाँ महाराज जी जो कथावाचक थे वो भी बहुत अच्छे थे और कथा भी बहुत अच्छा गाते थे। तो जैसे हम तो कुछ भी कहीं पर जानते हैं तो सबके पास, सभी भाई बहनों से जो भी मिलता है उसके पास शेयर करते हैं, बताते हैं और बहुत अच्छे से बताते हैं कि भाई सबको जानकारी नहीं रहती है। जैसे हमको इतना दिन बाद जानकारी हुई, हमको भी तो पहले कुछ जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब यूट्यूब के माध्यम से या मोबाइल से तो अब सभी को थोड़ा बहुत जानकारियाँ कुछ ज़्यादा होने लगी है। पहले कहाँ इतना जानकारी थी। तो उन्होंने बताया कि अब जो दादी अम्मा थी मेरी, हम आँखों से देखी बात बता रहे हैं। जो मेरी बड़ी अम्मा थी, हम लोग उनको माई कहते थे। तो मेरी माई और मेरी अम्मा भी जो है, मम्मी जिसको कहते हैं, पहले तो अम्मा और माई सब कहा जाता था। अभी कोई आता था तो मतलब ऐसे आंचल से दोनों हाथ से ऐसे पैर छूती थी, दोनों हाथ पंजे पे रख कर दोनों हाथ से पैर छूती थी। और वही महाराज जी ने बताया कि अब जो प्रणाम का तरीका है, जो प्रणाम की विधि है, वो गलत तरीके से अपनाई जा रही है। प्रणाम कैसे कर रहे हैं, वही महाराज जी ने वहाँ बताया कि कोई तो पैर छू रहा है, एक हाथ से पैर छू रहा है, कोई पंजे तक तो कोई पहुँच ही नहीं पा रहा है, कोई पोंगा पे छू ले रहा है, कोई घुटने से छू ले रहा है, कोई कमर से छू ले रहा है, कोई पेट से छू ले रहा है, बस ऐसे करके। और उसकी विधि बताए महाराज जी कि ऐसे पैर नहीं छूना चाहिए। ऐसे पैर छूने से जो पूर्व जन्म का पुण्य रहता है वो भी नष्ट हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि अगर ना प्रणाम आप कर पाएँ तो दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करके प्रणाम कर लीजिए, उसका पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन एक हाथ से कभी प्रणाम मत करिए। तो ये बात मुझे, मैं रीड करती हूँ, जो जहाँ जाती हूँ, जहाँ महाराज जी जैसे से बताते हैं, वहाँ मैं एक एक बात को रीड करती हूँ और उसको अपने ऊपर उतारती भी हूँ और दूसरों को बताती भी हूँ कि नहीं, ये बात सत्य है। अब आजकल तो इतना देख देख कर आदमी को ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे पूर्वज जो थे वो पहले से ही ज्ञानी थे। वो जो कहावत कह गए हैं और जो संस्कार दे गए हैं वो अब बड़े बड़े विद्वान कथावाचक कथा द्वारा बताया जा रहा है और उसको भी कोई समझ नहीं रहा है।